हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम का पार्ट 2 रह गया था। आज सुबह बोला था मैंने कि पार्ट 2 आज मैं आपको करा दूंगा, तो पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आकाश ने एक डाउट पूछा है मुझे, वो डाउट पहले मैं आपका क्लियर करा दूँ। कैन यू टेल का एक क्वेश्चन है, वो बता देता हूँ मैं क्या है। आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 114 पे जो एक क्वेश्चन दिया गया है वो पूछा है उसने मुझसे। कैन यू टेल में सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। अगर कोई पार्टिकल मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कैसे जाता है वो ओ ए बी। तो पहले यहाँ से मान लो ऐसे जा रहा है, ओ से ए की तरफ गया, फिर ए से ओ की तरफ आया, ओ से बी की तरफ गया, फिर बी से ओ की तरफ आया। ये अपन जानते हैं, है ना। तो अपने को पूछा है इस क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन में के कौन से पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव है। पहले बोलता है वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव है। वाइस वर्सा में ये पूछा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। ये आपको पूछा है, तो आप इसको कैसे करेंगे आइए मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सिंपल है। आप जो है ना, ये जो अपना मीन पोजीशन है यहाँ पर बैठ करके आप सोचो। और एक चीज याद रखना, राइट वाले डायरेक्शन को कैसे होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन होता है। और राइट डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस लेते हैं, और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या करते हैं, नेगेटिव एक्सिस लेते हैं। वही मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम मानूंगा मैं, ठीक है। राइट डायरेक्शन को आप लोग क्या मानोगे, राइट डायरेक्शन को आप लोग मानोगे पॉजिटिव, लेफ्ट को क्या मान रहे हो, नेगेटिव मान रहे हो, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है। डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वेलोसिटी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस बात पे डिपेंड करता है कि राइट में है वेलोसिटी या लेफ्ट में है, ठीक है। ये अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। वेलोसिटी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस बात पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी राइट में है या लेफ्ट में है। राइट में वेलोसिटी का डायरेक्शन है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेफ्ट में वेलोसिटी का डायरेक्शन है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। समझ में आ गया। आइए इसको समझते हैं। जब क्या होता है समझने की कोशिश करो। ये जो है कोई पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ये मीन पोजीशन है, ये आपकी राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट और आप मीन पे बैठ करके ऑब्जर्व करेंगे, क्यों मीन ओरिजिन है, वहां पर बैठ करके आप ऑब्जर्व करेंगे। तो पार्टिकल जब राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ आ रहा है, आया नहीं है, समझ आ रहा है, आई एम सॉरी, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो राइट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, आया नहीं है, आ रहा है। तब अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे इस इंस्टेंट पे जैसे ही पार्टिकल पहुंचा, आपने फोटो निकाल लिया, आपने जैसे इसका फोटो निकाल लिया तो समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। जैसे ही आपने इसका फोटो निकाल लिया तो इस पोजीशन पे देखो, ये इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये ओरिजिन है और राइट में क्या होता है, राइट में तो पॉजिटिव एक्सिस होता है, लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव एक्सिस होता है। तो एक्स इसमें पॉजिटिव है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि राइट में। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ आ रहा है ना पार्टिकल, तो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, वेलोसिटी लेफ्ट है। कुछ समझ आ रहा है। यानी जब राइट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ पार्टिकल आता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी नेगेटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव नेगेटिव होना इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल का उस इंस्टेंट पे कोऑर्डिनेट क्या है। तो इस इंस्टेंट पे क्या है, कोई भी हो सकता है, इनके बीच में कोई भी इंस्टेंट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस इंस्टेंट पे मान लिया मैंने, तो इस इंस्टेंट पे एक्स का वैल्यू क्या है, वो तो पॉजिटिव है। समझ में आ गया। और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट की तरफ है, इस वजह से नेगेटिव है। यानी सेकंड वाली चीज बता दी तुमको मैंने, ठीक है ना। वो आपको जर्नी बतानी है जिसमें वेलोसिटी नेगेटिव हो और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो, ये बता दिया। जब वो क्या करे, राइट एक्सट्रीम से मीन की तरफ आए, ठीक है। अब ये तो सेकंड वाला हो गया। फर्स्ट वाला, जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, अब सोचो क्या हो रहा है। यहां से
ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, यहां से वो इस तरफ आ रहा है, यहां से मान लो यहां कहीं पहुंचा, जब वो यहां पहुंचा तो इसका जो x होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? अरे भाई ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्सिस, तो ये इंस्टेंट पे अगर आपने इसका फोटोग्राफ निकाल लिया तो ये इंस्टेंट पे उसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या है उसका नेगेटिव है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या इस तरफ आ रहा है ना पार्टिकल, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट में है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। समझ आया? तो वेलोसिटी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा? जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आएगा। और वेलोसिटी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा? जब वो राइट एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा। समझ आया? क्लियर है? आई होप मैंने ये समझा करके पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि वो सवाल क्या है। वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज होंगे उसके अंदर। ठीक है, अच्छा वहां पूछ लिए तो मैंने बता दिया तुमको ये। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। ये बहुत इंट्रिकेट पॉइंट्स है, बच्चे सोचते नहीं उसके बारे में अच्छे से। प्रॉपर्ली सोचोगे तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है। वेलोसिटी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, राइट में है या लेफ्ट में है। समझ आया? क्लियर है? चलो भाई ये तो हो गया। अब हमारे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दो ग्राफ्स तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। कौन से ग्राफ? When particle start from mean position and moving towards right extreme position, और दूसरा ग्राफ था when particle starts from right extreme position और obviously mean की तरफ ही आएगा। ठीक है ना? चलो भाई, तो ये दो ग्राफ्स आपको बता दिए थे मैंने। फिर से जरा मैं एक शॉर्ट में रिवीजन करा दूं। अब मैं आपको ग्राफ टेबल के बगैर डायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा, वही आपको अब समझना है। ठीक है, आगे ये दो ग्राफ्स आपको डायरेक्ट समझने और एक्स्ट्रा दो ग्राफ्स आप लोगों को मैं कराने वाला हूं। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा, उसमें हम लोग ने सबसे पहला क्या किया? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है एंड मूविंग टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? आइए इसको अब समझते हैं कि यहां पर क्या था। इक्वेशंस लिखो सबसे पहले। x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, बताया था मैंने। तो वेलोसिटी क्या लिखा था तुमने? a ओमेगा cos ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन क्या आया था? माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी। समझे? ग्राफ कैसे बना था इसका? शॉर्ट में बनाऊंगा मैं भी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बना था? देखो ध्यान से। पहली बात तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी बात ये साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ होगा तो याद रखेंगे आप लोग कि साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, और कॉस का ग्राफ जो होगा वो या तो ये वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा 0 के ऊपर से, या 0 के नीचे से स्टार्ट होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? साइन का ग्राफ अगर है तो वो तो 0 से ही स्टार्ट होगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर कॉस का ग्राफ है या तो वो 0 के ऊपर से स्टार्ट होगा या 0 के नीचे से स्टार्ट होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर? ये तो साइन का ग्राफ है और ये पॉजिटिव है। जब साइन का ग्राफ है तो 0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव है मतलब ऊपर की तरफ साइनसॉइडल वेव बनेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? आगे बनाने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। समझे? क्लियर हो गया? अब सेकंड वाला क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी, अब ये क्या? कॉस का ग्राफ है, यानी 0 से तो नहीं बनेगा, या तो यहां से बनेगा या तो यहां से बनेगा। अब अगर पॉजिटिव है तो यहां से बनेगा, नेगेटिव है तो यहां से बनेगा। अभी देखो ये पॉजिटिव है तो यहां से स्टार्ट होकर के फिर ये ऐसे जाएगा। समझ आ गया? ठीक है ना? अब डायरेक्ट बनाना सीखना है तुमको ये, ठीक है। चलो भाई, अब बताओ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, जल्दी बोलो। साइन का ग्राफ है मतलब 0 से स्टार्ट होगा, डेफिनेटली, ये समझ में आ गया। उसके बाद नेगेटिव, साइन का ग्राफ है 0 से स्टार्ट होगा, फिर नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है ना यहाँ पर, यानी 0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव था तो ऊपर गया कर, नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा। कुछ समझ आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। सेकेंड वाला क्या होगा? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो x का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, v इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? एक्सेलरेशन तुम्हारा होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये बनेगा। अब आ जाओ फटाफट से ग्राफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। जल्दी बताओ कैसे आएगा? कॉस है मतलब या तो 0 के ऊपर से या तो 0 के नीचे से, ठीक है। अब पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट होगा डेफिनेटली, ये बनेगा ग्राफ। आ गया? समझा? क्लियर हो गया? उसके बाद वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जल्दी बताओ क्या होगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जल्दी से बोलो। वेलोसिटी में साइन है, 0 से स्टार्ट होगा, ये तो डेफिनेट है। अब नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा,
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद क्या, उसके बाद एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, देखो डायरेक्ट बनाने आ रहा है तुमको, ठीक है। अब कॉस है या तो ये ऊपर से या तो नीचे से, माइनस है यानी नीचे से, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको बनाने सिखा दिया मैंने। अब जो है इसके बाद जो है बच्चों, अभी अपने को बाकी के दो केसेस करने। पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है लेकिन मूविंग टुवर्ड्स अब राइट एक्सट्रीम नहीं लेफ्ट एक्सट्रीम जा रहा है, समझ आ गया। उसके बाद पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पोजीशन के बजाय लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, समझ में आ गया। वो ग्राफ आपको ऐसे डायरेक्ट बनाना है, पूरा पूरा टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, टाइम खोटी होगा उसके अंदर। बोर्ड में आपको टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन एंट्रेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ग्राफ बनाने आना चाहिए, समझ में आ गया। तो याद क्या रखना है, साइन का ग्राफ है तो जीरो से स्टार्ट होगा, प्लस होगा तो कर्व को ऊपर लेके जाओ, माइनस होगा तो कर्व को नीचे लेके जाओ, ऐसे स्टार्ट करो। कॉस है तो या जीरो के ऊपर से होगा या जीरो के नीचे से होगा, प्लस आ रहा है तो ऊपर से स्टार्ट करो, माइनस आ रहा है तो नीचे से स्टार्ट करो, इतना आसान है ना। चलो भाई तीसरा केस करते हैं। व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम mean position and moving towards left extreme position, वो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरह मूव कर रहा है, यानी क्या, अब ये ऐसा है, यहां से स्टार्ट किया और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये जो है अब समझने की कोशिश करो उसको, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, समझे। जब इस डायरेक्शन में आएगा मीन से ये डायरेक्शन में तो माइनस ए साइन ओमेगा टी लगता है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करके जल्दी से बोलो, माइनस अपनी जगह पर, ए अपनी जगह पर, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो डायरेक्ट टी कैसे लिखो इसको, माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन बताओ, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यानी हो जाएगा प्लस, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया, चलो भाई ठीक। ये डिफरेंशिएट करने अगर नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन के लेक्चर देखो, स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स देखोगे, सब क्लियर हो जाएगा कैसे मैंने किया है इसको, ठीक है। चलो, ये बहुत अच्छे से मैंने इसको कराया है, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, अब इसका फटाफट ग्राफ बनाओ जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बताओ जल्दी से। साइन है मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव है मतलब नीचे जाएगा, आ गया, इतना आसान है ये। चलो आगे कहानी बोलो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी कॉस है मतलब या तो यहाँ से या तो यहाँ से, माइनस है मतलब नीचे से स्टार्ट करके वही कहानी रिपीट करो, समझ में आ गया, क्लियर है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, साइनोसॉइडल ग्राफ ही बनेगा वो, है ना। और साइन है मतलब यहाँ से, प्लस है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, समझ में आ गया, क्लियर है। ये टाइम, ठीक। उसके बाद चौथी चीज, चौथा क्या है बताओ जल्दी से। चौथा ग्राफ है हमारा व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ए कॉस ओमेगा टी आएगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा बताओ जल्दी से, इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है ना। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। स्वीट ड्रीम सिंड्रेला, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, क्लियर हो गया। चलो भाई ये भी आपको बता दिया मैंने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, ये डिस्प्लेसमेंट और ये आपका टाइम, जल्दी से बोलो। कॉस है मतलब ओरिजिन से ऊपर से नीचे से, माइनस है मतलब इस तरीके से ग्राफ बनेगा। उसके बाद यहाँ पर बताओ जल्दी से क्या होगा, ये आपका वेलोसिटी और आपका टाइम। साइन है मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस है मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, जल्दी बोलो क्या होगा। एक्सेलरेशन प्लस है, कॉस है, यानी ये इधर से ऐसे स्टार्ट होगा। कुछ समझ में आया, क्लियर है। देखो कुछ भी आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप खुद ब खुद समझ गए कि कौन से सिचुएशन में कैसे ग्राफ बनाना है, समझ आया, क्लियर है। इक्वेशंस को याद रखो, बाकी चीजें तुम बनाते जाओगे, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया। अब और कुछ ग्राफ्स है, ये ग्राफ्स आपकी बुक में नहीं थे लेकिन एंट्रेंस के लिए मुझे कराने थे आप लोग को, इस वजह से मैंने कराया। और कुछ ग्राफ्स है वो भी आपकी बुक में नहीं है लेकिन एंट्रेंस के लिए करवाते हैं वो ग्राफ, तो मैं करवाता हूं आपको, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। तो यहां पर जो है और ग्राफ्स क्या है बच्चों, और ग्राफ्स ये हैं हमारे पास, देखो ध्यान से। यहां पर क्या होगा, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी AX ग्राफ बनाते हैं। अभी तक तो XT/VT AT ग्राफ बनाया है ना, अब एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं। तो जब भी ग्राफ बनाना तो पहले इक्वेशन लिखनी पड़ती है। हमको क्या पता है, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
ये किस फॉर्म का है, y इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये इस फॉर्म का है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? जब भी यानी देयरफॉर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये 11th स्टैंडर्ड में कराते हैं, पता नहीं भी बाकी बच्चों को कराया नहीं कराया, मैं तो 11th स्टैंडर्ड में कराता हूँ ये, ठीक है? तो बता देता हूँ मैं कैसे बनता है इसका ग्राफ। ये आपका जो है, ये आपका x यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सेस है, और ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन वाला एक्सेस है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये ऐसे बनता है बच्चों ग्राफ, ऐसे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इस तरीके से ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे पास होती है, समझे? ये ऐसा है, ये प्लस a और ये आपका क्या है, माइनस a, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सेस है। क्लियर हो गया? चलो ये कॉपी कर लीजिए फटाफट, इसको देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अभी क्या है, Vx ग्राफ बनाना है अपने को। तो Vx ग्राफ में मैंने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा, कोई भी आप ले सकते हो। मैंने क्या कर लिया, एक केस कंसिडर कर लिया जिसमें पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है ना, ये उसी की इक्वेशन है, देख के समझ में आता है। ठीक है, मीन से स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t मुझे पता है, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मैंने निकाल लिया, फिर a को नीचे भेजा या a ओमेगा को नीचे भेजा, ये ऐसे बन गया। फिर 1 और 2 को स्क्वायर और ऐड कर दिया, स्क्वायर ऐड करने पर क्या मिला, x अपॉन a द होल स्क्वायर प्लस v अपॉन a ओमेगा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाले को स्क्वायर ऐड करके क्या आएगा, 1 आएगा। ये समझ में आ रहा है? आगे कहानी ये ऐसे कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन इसके बिल्कुल मिलता जुलता है इससे। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, यानी डेफिनेटली जो ग्राफ बनेगा Vx ग्राफ वो एक इलिप्स होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये आपको सबसे पहले कॉपी करना है, देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये जो है क्या बनने वाला है, इलिप्स बनने वाला है। तो इलिप्स कैसे बनेगा, आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे इलिप्स बनने वाला है। तो इसका जो ग्राफ बनता है Vx ग्राफ, वो बनता है एक इलिप्स, क्योंकि इक्वेशन से हमको वही मिल रहा है, समझे? ठीक है, तो एक इलिप्स जो होता है वो ऐसे होता है। आपका अंडा जो होता है, अंडे के शेप का, प्रॉपर बनाता हूँ उसको, कुछ इस तरीके से इलिप्स होता है। हाँ, ऐसे होता है कुछ इलिप्स, समझ में आ गया? ये ऐसे इलिप्स होता है। यहाँ पर जो है, ये जो है आपका प्लस a है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, माइनस a है। ठीक है, वो लाइन को सीधा रखना बिल्कुल। ठीक है, ये क्या है, प्लस a ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेलोसिटी प्लॉट की है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या है, माइनस a ओमेगा। समझ आ रहा है, क्लियर बोल रहा हूँ? ठीक है ना, इस तरीके से ये ऐसे यहाँ पर जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या होगा, ये इसका ग्राफ बनेगा, वो आपको समझा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको समझा दी मैंने कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा और कैसे बाकी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ का पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया अभी। अब उसके बाद का जो आपका फेजर वाला है वो तो मैंने आज बहुत डिटेल में पढ़ा ही दिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी के डिस्कशन पे आएंगे।
एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है, फिर कंपोजिशन है, बहुत कुछ है, बहुत मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही एक टाइम पे पढ़ाऊँ, बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, फिर बीच बीच में गैप आ जाता है, तो ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा हम लोग वेरी करने की कोशिश करेंगे। हम एक टॉपिक को एक टाइम पे पढ़ाएंगे, यानी अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाना जा रहा हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो रहा है, टाइम तो ऑलमोस्ट उतना ही जाने वाला है। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इसमें बीच बीच में फिर क्या होते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं कि हाँ सर ऑसिलेशन पढ़ा, फिर 2-3 के बाद फिर ऑसिलेशन का लेक्चर आया, तो बीच में बच्चा भूल गया। तो इससे बेटर है क्या किया जाए कि पूरा क्या करें, एक ही साथ पूरा ऑसिलेशन चलाएं, फिर एक साथ में पूरा थर्मोडायनेमिक्स चलाएं, एक साथ में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक साथ में फिर पूरा डेरिवेटिव्स चलाएं। टाइम ऑलमोस्ट उतना लगेगा और ज़्यादा बेटर है कि पूरा टॉपिक हम एक साथ में चलाएं। तो मैं यही चाहूँगा, अभी 11th भी स्टार्ट होने वाली है तो और भी बिजी होंगे हम लोग। तो बेसिकली क्या है, हम लोग अभी एक टॉपिक को एक ही साथ चलाएंगे, यानी अभी ऑसिलेशंस को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए बताइए मुझे कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, तो हमको फीडबैक दीजिए। अच्छा लगा तो मोटिवेट करने के लिए हमको कमेंट में बताइए कि अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा है तो हमको बताइए, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करिए। हम लिटरली बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं इस पर, बहुत एफर्ट्स हैं ये, मतलब बहुत वक्त लगता है ये सारे लेक्चर्स को पूरा प्लान करने, लेसन प्लान बनाने, फिर तुमको आके डिलीवर करने। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ, उसमें हमारी हेल्प करिए। थैंक यू।